शुभमन गिल को इंडियन क्रिकेट में प्रिंस का टैग मिला है, लेकिन गुजरात टाइटंस के किंग हैं ये। और किंग वाली पारी खेली, बादशाहत थी, हुकूमत थी। न्यू चंडीगढ़ ये वो मिट्टी है जहां पे जन्मा हूं मैं, और अपनी जन्मभूमि पे ऐसी लड़ाई लड़ूंगा कि कर्मभूमि अहमदाबाद लेके जाऊंगा अपनी टीम को। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, इसीलिए उसे पंज और आब जो पानी होता है ये नाम मिला है। छठी नदी बह गई रन्स की, जिसमें पहले वैभव सूर्यवंशी ने कोशिश की, लेकिन जीत मिली शुभमन गिल को। वो नदी जो सीधा लेके जाएगी साबरमती के किनारे और फाइनल में पहुंचाएगी, जहां पे गुजरात टाइटंस की एक किंग पारी खेलने वाले शुभमन के सामने होंगे किंग कोहली और पाटीदार के धुरंधर। इस फाइनल की बात करेंगे, गुजरात टाइटंस की जीत की बात करेंगे और बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की। मैनिफेस्टेशन काम आ गई दोस्तों। पता नहीं आपने इंटरव्यू देखा कि नहीं, बट फाइनली आई गॉट टू इंटरव्यू हिम और उसमें सादगी दिल जीत गई। तो फिर ट्रॉफी नहीं उठाएगा, लेकिन जब 2026 का नाम आएगा, वैभव सूर्यवंशी तेरा काम याद आएगा। लेट्स स्टार्ट वन टिप वन हैंड विद जतन सप्रू। वैभव सूर्यवंशी ना खेलने आए हैं ना रिकॉर्ड्स तोड़ने आए हैं, ये तो हमारी खेल की अंडरस्टैंडिंग बदलने आए हैं और नए बेंचमार्क सेट करने आए हैं। पहले इंटरव्यू की कहानी बताता हूं। मैं रेडी हो रहा था, 4:30 का कॉल टाइम था और 4:15 के आसपास जब मैं कपड़े डाल के तैयारी कर रहा था तो फोन आए जा रहा है, प्रोड्यूसर का आए जा रहा है। तीसरी बार उठाया, मैंने क्या हो गया भाई? तो कहते यार वो वैभव सूर्यवंशी का इंटरव्यू मिल रहा है, टाइम पे पहुंच जाना है, तुम्हारा रिक्वेस्ट डाला है, तुम करोगे। और वैभव से पहला सवाल मेरा ये था कि यार जैसे ही टॉस जीतते हैं, जब आपकी बैटिंग आती है, आप तो एकदम आ जाते हो रेडी होके, जैसे बस शुरू कराओ मैच, तो दिन कैसे कटता है? कहते भैया थोड़ा ज्यादा सो लेते हैं, रात के मैचेस होते हैं, घर वर पे बात करते हैं, फिर यूट्यूब पे देखते हैं जो पसंद है, ताकि मैच का ज्यादा प्रेशर ना आए। देन ही सेड कि मैं किसी और बॉलर का वीडियो नहीं देखता, मैं कभी उनकी वीडियो नहीं देखता कि उनकी अच्छी बॉलिंग देख के देखो उन्होंने कैसे आउट किया। मेरे दिमाग में वो चीजें आ सकती हैं कि यार कहीं मैं तो नहीं ऐसे आउट हो जाऊंगा, इसलिए मैं देखता ही नहीं। फैबुलस। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सच है कि आपके पिताजी जब आप 8-9 साल के थे नई बॉल्स रोज खरीदते थे, उनका जुगाड़ कराते थे कि आप नई बॉल से रोज प्रैक्टिस करो? एंड ही सेड या, उन्होंने सिर्फ ओपनर बनाना था इनको। और वैभव ने कहा कि तैयारी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं थी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह खेलना था, तो इसलिए पापा ने किया। दैट टेल्स यू कि यार एक पिता का सपना, एक प्लानिंग। एक किंग रिचर्ड मूवी आई थी जहां पे विल स्मिथ ने रोल प्ले किया था सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता का। उसमें ना एक प्लानिंग थी उनकी, हर चीज उन्होंने लिखी हुई थी एंड इट इवेंचुअली केम आउट। तो मैंने जो इंटरव्यू मैनिफेस्ट किया वो तो इतना छोटा सा एक पार्ट है। उनके पिताजी ने तो पूरा प्लान बनाया था कि तूने ओपनर बनना है और हर कंडीशन में खेलना है, और उसकी तैयारी नई बॉल से कराने का फर्क क्या है? वैभव ने कहा कि बॉल मुझे यहां लगी, यहां लगी, यहां लगी, तो बचपन में ही डर निकल गया, क्योंकि उनके पिता ने ये नहीं किया कि यार छोटा है इसको धीरे बॉलिंग डालो। उन्होंने नई बॉल से, वेट रबर बॉल से, सीमेंटेड विकेट पे उनकी प्रैक्टिस कराई, ताकि बॉल का बिहेवियर क्या है, स्विंग क्या है, सीम क्या है, वो पिक करनी उस एज पे सीख लें। बच्चों के दिमाग की जो एक सुपर पावर होती है कि वो चीजों को ज्यादा जल्दी ग्रास्प करते हैं, तो उन्होंने ट्रीट उस तरीके से किया कि एज छोड़ो यार, कितनी जल्दी ये माइंडसेट बन सकता है। हम किसी भी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, जो बैटर्स लेंथ को जल्दी पिक करते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग ने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है, उनको बहुत जल्दी ट्रैजेक्टरी समझ आती है और उनके पास ज्यादा टाइम होता है। और ये पेस को खेलने की जो ताकत है वैभव की, ये आई है उस पूरी प्रैक्टिस से। 776 रनों का सीजन, जहां पे 440 बॉल्स में उन्होंने 1000 रन पूरे कर लिए। अभी हमने एक वीडियो पहले बात करी थी कि ये रिकॉर्ड ज्यादा दूर नहीं है। 47 बॉलों में ये पारी खेली। कुछ दिन पहले 29 बॉलों में 100 लगाने चले थे, 72 छक्कों के साथ खत्म किया। क्रिस गेल के 59 आए थे। सिर्फ पावर प्ले में 500 रन बना लिए वैभव ने। He is the only player to do that. ये रिकॉर्ड्स की जो हम लिस्ट चला रहे हैं, इसमें इतने शानदार रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन which are the ones that stand out? कि सिर्फ पावर प्ले में 500 रनों का सीजन एक कमाल का सीजन माना जाता है। इन्होंने तो सिर्फ पावर प्ले में बना लिया। लेकिन ये जो मैच था ना, प्रैक्टिकल में तो हर जगह पास हुए थे वैभव, लेकिन ये इनकी थ्योरी का एग्जाम था कि क्रिकेट की थ्योरी है कि विकेटें गिर रही हैं, हाई प्रेशर मैच है, क्या आपके पास एक और गियर है वैभव? और वो दिखाया वैभव सूर्यवंशी ने। 13वीं बॉल पे पहला छक्का आया, 18वें ओवर तक खेले। ये सबसे ज्यादा बॉलें जो उन्होंने एक आईपीएल के अपने एक मुकाबले में खेली हैं। इंतजार किया, शरीर पे गेंदें आई, हेलमेट पे गेंद लगी, शॉर्ट बॉल्स आई, हार्ड लेंस थी, वो अच्छे प्लान थे पेस के साथ गुजरात टाइटंस के, बट ही वाज रेडी। पिछले 1-1.5 हफ्ते में 3 100s मिस किए। दिस इज अ सीजन जहां वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़े हैं, उन्होंने नए बेंचमार्क्स लगाए हैं जिनको वो तोड़ेंगे। एंड हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मानते हैं कि ये बहुत कमाल का खिलाड़ी है, ये जेनरेशनल टैलेंट है, लेकिन
ये जो इतने फैन क्लब्स और ये इतनी हेट आती है, क्योंकि वो दौर आएगा जब वैभव सूर्यवंशी भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे। तो उस टाइम ये जो लोग उमड़ के आएंगे ना कि हमने तो कहा था कि ये स्लॉगिंग करते हैं, हमने तो कहा था एक ही तरीके का खेल है, अब देख लो सब चाहते थे इंडिया खेल जाए, ये खेल जाए, इन सब चीजों को दूर रखना है यार। ये खिलाड़ी खास है एंड इस पे उन्होंने स्टैंप लगा दी इस सीजन के बाद। 2 नॉकआउट मैचेस, 1.5 सीजन ओल्ड, 1000 से ऊपर रन। दिस किड इज स्पेशल एंड आई जस्ट होप एंड प्रे ही फॉरएवर रिमेन्स द सेम। शुभमन गिल और साई सुदर्शन जब आए, राजस्थान रॉयल्स ने वो टोटल खड़ा किया जो आज तक गुजरात टाइटंस ने चेज नहीं किया था। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ उसका ये मायना थोड़ी है कि वो आज नहीं हो पाएगा। जेसन होल्डर ने अपनी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है वो दिखाई अपनी बॉलिंग में, दैट स्टूड आउट। ये रन और बन सकते थे अगर उनके प्लान्स ना होते। पर बैट के साथ इतने रन कभी चेज नहीं किए। अभी एक सीजन से पहले इंटरव्यू था जहां आशीष नेहरा ने कहा था कि हाँ, चाहे सबको लगे कि हम वो 160-70 वाली टीम है, लेकिन विकेट हो तो हम भी 230-240 बना सकते हैं। कहना एक चीज, लेकिन प्लेऑफ्स में आज तक इतनी बड़ी चेज नहीं हुई थी। शायद टॉस पे जो हुआ ना वहीं से बौखलाए हुए थे शुभमन गिल। अब टॉस पे हुआ क्या, रियान पराग ने कॉल किया, जो सिक्का गिरा वो शुभमन गिल वहां पे जीते थे, लेकिन मैच रेफरी ने नहीं सुना था। और मैच रेफरी की ये जिम्मेदारी है दैट ही हैज टू बी एब्सोल्युटली फेयर। तो उनको अगर सुनाई नहीं दिया, इट इज डाउन टू हिम, ही इज देयर टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फेयर। शुभमन गिल गुस्सा हुए क्योंकि अगली बार टॉस रियान पराग जीते, बट आई थिंक चैनलाइज जो किया ना शुभमन गिल ने, न्यू चंडीगढ़ पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। राजस्थान रॉयल्स कभी नहीं हारी थी, लेकिन पॉजिटिव इंटेंट क्या होता है वो जोफ्रा आर्चर के सामने पहले ओवर में दिखाया। साई सुदर्शन ने पहली बॉल पे दिखाया हाउ रेडी ही इज, कि कोई धारणा लेके नहीं है कि हमने ना आर्चर के सामने विकेट नहीं गंवानी, हम बाकियों पे अटैक करेंगे। पहली बॉल मिली, पाले में टांग दिया, फिर शुभमन गिल आते हैं, 19 रन बटोर लिए एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। उसके बाद पावर प्ले में एक के बाद एक, आप कहेंगे फूक फूक के कदम, लेकिन परसेंटेज क्रिकेट था। जो बॉल मिली मारने वाली उस बॉल को मारा, जो बॉल मारने वाली नहीं थी उसमें स्ट्राइक रोटेट की। डॉट बॉल परसेंटेज विल बी अमंग्स्ट द लोएस्ट गुजरात टाइटंस की। पहला छक्का बहुत देर से आया, लेकिन एक स्टैंप ऑफ अथॉरिटी थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 11 बार 100 का आंकड़ा पार किया है साथ में। 167 की पार्टनरशिप जो है दैट इज द हाईएस्ट इन अ प्लेऑफ। ये चेज इज द हाईएस्ट इन एन आईपीएल प्लेऑफ। गुजरात टाइटंस की हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी चेज है। शुभमन गिल का ये 100 प्लेऑफ्स का फास्टेस्ट है। इकलौते बने जिन्होंने प्लेऑफ्स में 2 100s लगाए हैं एंड इकलौते बने हैं जिन्होंने एज अ कैप्टन शतक लगाया है। शुभमन गिल की ये पारी जो 196 की स्ट्राइक रेट पे खत्म हुई, एक टाइम पे 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट पे थी। लेकिन कितनी बार इस इंपैक्ट पे जो 100 आता है उसमें कोई कैच छूटता है या आउटसाइड एजेस लगते हैं या आप कभी कभी कंट्रोल में नहीं होते हो, बट आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल बॉल जहां शुभमन कंट्रोल में नहीं थे। इतनी शुद्धता थी बिकॉज ही वॉज ड्रिवन, ही वॉज कमिटेड, ही वॉज लाइक अ मैन पोजेस्ड। क्या शुभमन गिल को इस बात की चोट नहीं लगी होगी कि मैं नहीं बना वाइस कैप्टन T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का? लेकिन उसका नतीजा क्या है कि अपने अंदर से एक और गियर तलाशी है शुभमन ने। पहुंची ना गुजरात टाइटंस फाइनल में, शुभमन की 160 के ऊपर की स्ट्राइक रेट है, 157 की है साई सुदर्शन की। 5 सालों में तीसरी बार फाइनल में पहुंची है ना। तो ये वन साइज फिट्स ऑल की, अरे अगर 200 से नहीं खेलते तुम प्लेयर क्या हो, ये इतना अनएडुकेटेड, इल इन्फॉर्म्ड एक ओपिनियन है जो ये लोग बोलते हैं। कहां है अब निकल के आए ना वो लोग कि नहीं जी ये स्पीड पे नहीं खेल सकते। टीम गेम में हर टीम की एक अलग अलग रचना होती है। हाँ, अगर आपके पास 8 तगड़े प्लेयर हैं तो आपको 180 190 जैसे आरसीबी की स्ट्राइक रेट्स हैं वो चाहिए। लेकिन गुजरात टाइटंस जो जानते हैं कि टॉप 3 पे ज्यादा निर्भर करते हैं, वो टॉप 3 अगर ऐसा सीजन निकालते हैं इवन इफ दे डोंट गो ऑन टू विन, उन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया है। फिर से कुछ खास चीज होगी गुजरात टाइटंस में कि 5 सालों में एक बार प्लेऑफ मिस किया है और जो 4 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया उनका तीसरा फाइनल है। पहली 2 बार हार्दिक पांड्या थे कैप्टन, 23 में भी शुभमन गिल मुंबई के सामने क्वालिफायर 2 में शतक बना के लेके गए थे उनको फाइनल्स में, आज यहां पे बनाया है। एक क्वालिटी प्लेयर जिसने प्रेशर का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ही इज प्लेड एन इनक्रेडिबल इनिंग्स एंड गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को जीत के अपनी दावेदारी पेश की है। एंड अहमदाबाद में अपने पिछले शायद 4 मुकाबले लगातार जीते थे। वो एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे उनके बॉलर्स को हिट करना आसान नहीं है। सो गुजरात टाइटंस अहमदाबाद में बहुत डेंजरस टीम है और ये आरसीबी जानती है। But this is a win that has been hard earned गुजरात टाइटंस के लिए and they'll be hoping कि राशिद खान की परफॉर्मेंस बेटर आए। ये पिछले 1-2 मैचेस में थोड़ी सी टेपर ऑफ हुई है, लेंथ बिल्कुल नहीं मिली थी राशिद खान को। बट टाइटंस वर्सेस आरसीबी प्रीव्यू लेके आऊंगा फाइनल में, लेकिन बॉस जीटी इन अहमदाबाद आर अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। तो बहुत बहुत मुबारकबाद गुजरात टाइटंस को। दिस इज फैंटास्टिक कंसिस्टेंसी। आप 5 सालों में अपने तीसरे फाइनल में पहुंचे। डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस, 2 unbelievable teams who are going to have a crack at the final.